का सारा काम करना है, फिर भी तुमने इतनी देर कर दी। हाँ भाभी, वो आज ऑफिस में ना एक्स्ट्रा काम था, इसी वजह से लेट हो गई। बहू, सुहानी को एक गिलास पानी तो पीने दो, तुम तो आते ही शुरू हो गई। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं ही घर की नौकरानी हूँ और सारे काम मैं ही करूंगी। अरे जब आप दोनों इस घर में रहते हो तो घर का काम भी तो करोगे या कोई बाहर से करने आएगा? मैं भी तो पूरा दिन घर में काम करती हूँ, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है मुझे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने सब्जी बना दी है। सुहानी जाकर पहले रोटियां सेक लो, मेहमान आते ही होंगे। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ भाभी। अक्सर ही ऐसा होता था। मंजू सुहानी को बहुत तंग करती थी। सुहानी अपनी नौकरी के साथ साथ घर के और रसोई के सारे काम निपटाती थी। घर में जब भी कोई मेहमान आता, सुहानी अकेली ही रसोई में लगी रहती। मंजू उसके पास तक नहीं पटकती थी। रोजाना घर के सारे काम सुहानी के ऊपर ही थे। दिन भर वो बाहर की नौकरी करती थी और शाम को घर की नौकर बन जाती थी। मंजू दिन भर के सारे जूठे बर्तन इकट्ठे करके रसोई में ढेर लगा देती। शाम को रसोई की हालत ऐसी होती थी कि पानी का एक गिलास भी सुहानी को साफ दिखाई नहीं देता था। पूरी रसोई में जूठे बर्तन फैले होते थे। सुहानी को पता होता था कि उसे सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है, इसलिए वो रात को सारे बर्तन करके रसोई पूरी साफ करती थी। सुहानी की माँ बीमार रहती थी और भाई उस पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो मंजू के वश में था और मंजू की ही सुनता था। बच्चे भी अपनी माँ का ही कहना मानते थे और ज्यादा से ज्यादा बर्तन जूठे कर देते थे। सारे बर्तन करने के बाद सुहानी ढेरों कपड़े धोती थी। साफ सफाई करके घर को संभाल कर तब कहीं जाकर सुबह के 5 बजे सुहानी बिस्तर पर लेटती थी और फिर थोड़ी देर सोकर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागती थी, पर वहाँ भी उसे डांट पड़ जाती थी। क्या बात है सुहानी, तुम आज ऑफिस फिर लेट आई हो? ऐसा कब तक चलेगा? सॉरी सर, वो कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो, हमें तुम्हारे जैसे लेट स्टाफ की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम पर आऊँ। ठीक है, अगर आइंदा तुम लेट आई तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने में देर नहीं लगेगी। सुहानी की आंखों में आंसू थे। वो घबरा गई थी। वो बेचारी भी क्या करती, जॉब के साथ साथ उसके ऊपर घर के काम का प्रेशर था। अब तो सुहानी और ज्यादा परेशान रहने लगी। ऑफिस का सारा दिन काम, शाम को घर का सारा काम, सुबह जल्दी जल्दी काम समेट कर टाइम पर ऑफिस पहुंचना, इससे सुहानी की तबीयत खराब रहने लगी। तेज बुखार में भी वो ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम करती रहती। सुहानी बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है, ला मैं थोड़ा काम करवा दूं, तू टाइम से सो जा, रात के 11 बज रहे हैं। माँ नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब रहती है, तुम पानी में हाथ डालोगी तो तुम्हें खांसी हो जाएगी। मैं कर लूंगी माँ, कोई बात नहीं, थोड़े से ही तो बर्तन है, मैं जल्दी जल्दी करके सो जाऊंगी। और वैसे कल मेरी छुट्टी है, कल संडे है ना, तो कल थोड़ी ज्यादा देर तक सो जाऊंगी। सुहानी को लग रहा था कि अगले दिन इतवार है तो उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर सुबह सुबह ही उसकी भाभी ने उसे जगा दिया। सुहानी, ओ सुहानी, आज की तेरी छुट्टी है, चल सारे घर का झाड़ू पोछा करके सारी अलमारियां समेट ले, और आज रसोई को पूरा साफ करना है। रसोई के ऊपर की अलमारियां बहुत गंदी हो रही हैं। रोशनी, रोशनी, मैंने तुमसे प्याज काटने को कहा था और तुम होगी बैठे बैठे ही सो गई। तभी अचानक रोशनी की आंख खुलती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपने चारों तरफ देखती है, फिर अपनी बड़ी बहन शीतल की तरफ देखती है। अरे शीतल दीदी, तुम जिंदा हो? अब मैं भी जिंदा हूँ, ये किचन भी सही सलामत है, 1 मिनट में बाहर देख कर आती हूँ। रोशनी रसोई से बाहर भाग जाती है और घर से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगती है। पीछे पीछे उसकी बहन शीतल भी उसे आवाज देते हुए आ जाती है। रोशनी, तू कैसी बातें कर रही है? रुक जा, तू पागल हो गई है क्या? खाना ना बनाना पड़े इसीलिए बहाने बना रही है, चल घर के अंदर। दीदी, ये पूरा गांव जलकर तो खाक बन गया था, सब लोग मर रहे थे, अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो गया दीदी? लगता है तू रसोई में बैठे बैठे कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी। शीतल कुछ सोचने लगती है, इधर उधर देखती है और फिर दोनों बहनें किचन के अंदर आ जाती हैं। आपने सही कहा दीदी, मैंने बहुत भयंकर सपना देखा। मैंने देखा कि पूरा गांव जल रहा है, सब मर रहे हैं। तेरी शादी अमीर घर में हुई है, तुझे एसी में रहने की आदत हो गई है, इसलिए गरीब की रसोई में तुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि तू किसी आग की भट्टी के अंदर बैठी हुई है। मैंने सही कहा ना? हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी रसोई में इतनी गर्मी है कि आदमी 10 मिनट रुक जाए तो बल जाए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपको इतनी गर्मी में काम करने की आदत हो तो आप करो, मैं नहीं झेल सकती, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है मेरा। रोशनी का गर्मी से बुरा हाल था, पूरे घर में हंगामा मचा रखा था उसने। रोशनी की बहन शीतल अकेले रसोई में खाना बनाती रहती, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करती। अरे रोशनी, खाना बन गया है, कम से कम खाना तो परोस ही सकती हो। हाँ, इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ आपकी। शीतल रसोई घर से सारा खाना बाहर ले आती है। रोशनी खाना परोस ही रही थी कि तभी वो सारा खाना लेकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये अचानक हमारी साली साहिबा को क्या हो गया? बेचारी को गर्मी में रहने की आदत नहीं है, पारा 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। अरे, इतनी गर्मी में जब हम लोगों का हाल बेहाल हो चुका है तो रोशनी बिटिया का तो क्या ही कहना, उसकी तो इतनी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं है। शीतल, इसके मुंह पर पानी डालो, मैं भागकर डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ। शीतल अपनी बहन रोशनी के मुंह पर पानी डालती है, लेकिन उसे होश नहीं आता।
ये क्या हुआ? इतनी गर्मी में अचानक लाइट चली गई। अब तो मैं भी बेहोश होने वाली हूँ। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है इस बार। पता नहीं ये कहाँ रह गए, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। इतने में विनोद डॉक्टर साहब को लेकर आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है मानो हमारा गांव किसी ने ज्वालामुखी के ऊपर ही बना दिया हो। अरे डॉक्टर साहब, बातें बाद में कीजिएगा, पहले हमारी साली साहिबा को होश में लाइए। हाँ हाँ देखता हूँ, परेशान मत हो। इतनी गर्मी में बेहोश होना साधारण सी बात है, आप लोग परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब रोशनी का चेकअप करते हैं और उसे इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। दीदी मैं फिर से बेहोश हो रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अपने घर जाना है। देखिए, इन्हें तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना होगा। इसके शरीर में जरा सा भी ग्लूकोज नहीं बचा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अरे जो करना है जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, इसे आपके क्लिनिक में ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी क्लिनिक में भी तो गर्मी है, लाइट भी नहीं आ रही है। ये तो अच्छा हुआ कि विनोद मुझे यहाँ ले आया। अरे डॉक्टर तो जल्दी करो ना। हाँ हाँ, मैं भी फोन करके सारा सामान अपने कंपाउंडर से यही मंगवा लेता हूँ। दीदी दीदी, डॉक्टर साहब, जीजा जी, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रोशनी के मुंह से ऐसा सुनकर उसकी बहन शीतल, सास ससुर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन विनोद सभी को सांत्वना देता है। उधर डॉक्टर भी अपने कंपाउंडर से ग्लूकोज का सारा सामान मंगा लेता है और उसे ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देता है। बेटा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत रखो। इतना कहते ही सास भी बेहोश हो जाती है। ये लो, माँ भी बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब जल्दी से माँ को भी ग्लूकोज चढ़ाओ। लगता है अब अगला नंबर मेरा ही है। तुम्हारे घर के तो सभी विकेट एक एक करके डाउन होते जा रहे हैं। लगता है मेरा भी यही हाल होने वाला है। डॉक्टर साहब विनोद की माँ का चेकअप करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाता है। वो खुद को किसी तरह संभाल लेती है। चलो अच्छा है भाग्यवान, तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे डॉक्टर साहब, रोशनी बिटिया के क्या हाल है अब? देखिए, अब रोशनी ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे रोशनी की ऐसी हालत हुई कैसे, और आपके घर में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है? मेरे घर में क्या डॉक्टर साहब, गर्मी तो हर जगह पर है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, गर्मी है